देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में चूक मामले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी समेत 9 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जितेंद्र त्यागी ने किया सरेंडर, बोले सनातन धर्म अपनाकर लड़ाई में अकेला हो गया हूं। चीन से तनाव के बीच ताइवान को मिलेंगे $1 अरब के हथियार, यूएस ने दी मंजूरी। नेवी को मिला आईएनएस विक्रांत, ओवैसी बोले तीसरे एयरक्राफ्ट की इजाजत नहीं दे रहे पीएम। कौन है उइगर मुसलमान जिन पर अत्याचार कर रहा है चीन? आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। झारखंड के देवघर एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी पर दबाव बनाकर रात में चार्टर्ड प्लेन टेक ऑफ कराने के मामले में भाजपा नेताओं समेत 9 के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। इनमें गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, उनके 2 बेटे सांसद मनोज तिवारी और भाजपा नेता कपिल मिश्रा का नाम शामिल है। शिकायत देवघर एयरपोर्ट पर तैनात डीएसपी सुमन अमन ने जिले के कोंडा थाना में दर्ज कराई है। डीएसपी सुमन अमन के मुताबिक 31 अगस्त को गोड्डा के सांसद, उनके दोनों बेटे मनोज तिवारी और अन्य लोग देवघर एयरपोर्ट के एटीसी में जबरन घुसे और कर्मचारियों पर जबरन क्लियरेंस देने का दबाव बनाया। उन्होंने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि देवघर एयरपोर्ट में नाइट टेक ऑफ और लैंडिंग की सुविधा अभी तक नहीं है। हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में अमरायादित भाषण देने के मामले में 3 महीने की अंतरिम जमानत अवधि पूरी होने के बाद शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने जितेंद्र नारायण त्यागी को रोशनाबाद स्थित जेल भेजा है। जिला जेल अधीक्षक मनोज कुमार आर्य ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से त्यागी जेल में अलग बैरक में रहेंगे। त्यागी ने कहा कि जब से सनातन धर्म अपनाया है, कुछ लोग उनके पीछे पड़ गए हैं। इस लड़ाई में अकेले हो गया हूँ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन पर अपना रुख और कड़ा करते हुए ताइवान की मदद को हाथ बढ़ा दिया है। बताया गया है कि बाइडेन प्रशासन ने ताइवान और चीन के बीच जारी तनाव को देखते हुए द्वीपीय देश को $1 अरब से अधिक के हथियार बेचने पर मोहर लगा दी है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने बताया कि उसकी तरफ से ताइवान को $1.9 अरब के हथियारों की बिक्री की जाएगी। इसमें $35.5 करोड़ की हवा से समुद्र में मार करने वाली हार्पून मिसाइलें और $8.5 करोड़ की हवा से हवा में मार करने वाली साइड विंडर मिसाइलें शामिल हैं। भारत के समुद्री इतिहास में अब तक के सबसे बड़े जहाज आईएनएस विक्रांत को शुक्रवार को भारतीय नेवी को सौंप दिया गया है। सबसे बड़े जहाज होने के साथ ही आईएनएस विक्रांत पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है। हालांकि इस मौके पर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैंने नेवी को मुबारकबाद दिया। आईएनएस विक्रांत स्वदेशी विमान वाहक जिसका कमीशन आज प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से किया, उसका लॉन्च 2013 में हुआ था। हमें ये भी सोचना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरे विमान वाहक की इजाजत क्यों नहीं दे रही है। नेवी में हमें 200 जहाज की जरूरत है, हमारे पास बस 130 है। इसकी इजाजत प्रधानमंत्री क्यों नहीं दे रही है? इसकी इजाजत इससे नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को अपनी नीतियों से बर्बाद कर दिया है। उनके पास पैसे नहीं है। चीन में उइगर मुस्लिमों की स्थिति चिंताजनक है। चीन के विरोध के बाद भी संयुक्त राष्ट्र ने इसे लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में चीन के शिनजियांग प्रांत में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन की बात सामने आई है। इसके साथ ही चीन से इस पर लगाम लगाने को कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के साथ रेप किया गया, उन्हें कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया जाता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शिनजियांग प्रांत में रह रहे उइगर मुसलमानों पर चीन अत्याचार कर रहा है, जो मानवता के खिलाफ अपराध के बराबर है। हालांकि चीन इन आरोपों को अक्सर खारिज करता रहा है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र से ये रिपोर्ट जारी न करने की अपील भी की थी और इसे पश्चिमी देशों का तमाशा बताया था।